प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष में बता रहे हैं कि अखंड साम्राज्य योग इसका फल होता है और इसको वैसे अंशा अवतार योग भी कहते हैं। यानी ये आत्मा आती है तो कुछ और मनुष्यों से शक्ति ज़्यादा लेकर के आती है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें 3 शर्तें हैं और जो इन तीनों शर्तों को पूरा करता हो तो ऐसा मनुष्य मुझे फ़ोन करके बता दे और कमेंट्स में बता दे कि मेरे लिए ये चीज़ प्राप्त नहीं भई है। अखंड साम्राज्य का मतलब है सुख और वैभव, और यदि नौकरी में है तो उच्च पदाधिकारी जो सरकार में सर्वे सर्वा होता है। अगर राजनीति में होता है तो वो सर्वे सर्वा होता है। यदि वो संन्यास मार्ग में है तो वो अपने एक आश्रम का या देश का नेतृत्व करने वाला होता है, या वो एक समुदाय का नेतृत्व करने वाला होता है। अखंड साम्राज्य का मतलब भौतिक संपदा से और उसके अधीन बहुत से मनुष्य उसके निर्देश में काम करने वाले होते हैं। या वो धार्मिक हो सकते हैं, या वो कर्मचारी हो सकते हैं, या वो सन्यासी हो सकते हैं। अखंड साम्राज्य का मतलब आप समझ गए होंगे। तो उसमें पहली जो शर्त है वो ये है कि जन्म लगन में चर राशि होनी चाहिए। चर राशि का मतलब है 1, 4, 7, 10, यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। इनमें से यदि कोई एक लगन है, चाहे मेष लगन हो, कर्क लगन हो, या तुला राशि का लगन हो, या मकर राशि का लगन हो, ये शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कि इन चर राशियों में शुक्र और गुरु होना चाहिए। भाई मान के चलिए कर्क राशि में यदि गुरु हुआ तो बहुत ही उत्तम है और वो उच्च का हो गया। यदि मान के चलिए वो तुला राशि का सप्तम स्थान में शुक्र, तो वह स्व राशि का हो गया। और अब इनमें से कहीं भी गुरु यदि है, मेष राशि में भी है, मकर राशि में है, तब भी यही योग बनता है। तो यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि दूसरी शर्त यह है कि गुरु और शुक्र चर राशि में ही केंद्र में होने चाहिए। पहली शर्त यह हो गई कि लगन जो है चर राशि का 1, 4, 7, 10, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, इनमें से कोई एक लगन हो और इन ही स्थानों पर गुरु और शुक्र हों। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि कम से कम मकर राशि में या तुला राशि में, यानी 7वें स्थान में या 10वें स्थान में शनि होना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी करता हो और कोई मेरे वीडियो को सुनता हो तो मुझे कमेंट्स में बता दे कि मेरी कुंडली में ऐसा योग है और मुझे कोई चीज़ प्राप्त नहीं भई है। अब भाई, मैंने जो शर्त रखी है और जो बताई है उसको आप ध्यान दे करके सुन लेना कि मैंने इसका अर्थ क्या बताया है। कि वो कहीं भी होगा, वो लोगों का नेतृत्व करने वाला होगा, चाहे वो सन्यासी हो या नौकर हो या वो नेता हो। जैसे नेता होगा तो किसी पार्टी का अध्यक्ष होगा तो उसके अधीन सभी पार्टी के सदस्य आते हैं। मुख्यमंत्री होगा तो सभी पार्टी के या नेताओं का नेतृत्व करने वाला होता है, या वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, या वो किसी समूह का नेतृत्व करने वाला हो सकता है, या वो किसी समाज का नेतृत्व करने वाला हो सकता है। और यदि सन्यासी होगा तो वो सन्यासियों का नेतृत्व करने वाला होगा और अगुवा होगा। तो इस तरह से और उसको सुख और वैभव में वृद्धि होती चली जाती है और उसकी बात पर लोग विश्वास करते हैं। तो यदि के ऐसी कुंडली किसी के पास हो और वो ये कहता हो कि मुझे ये चीज़ प्राप्त नहीं भई है, तो कमेंट्स में मेरे लिए बता दिया जाए और वो अपनी जन्म तिथि
तारीख, महीना, सन और समय और स्थान भेजे मेरे लिए, तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि भाई कैसे प्राप्त नहीं हुई और क्या मामला है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।